अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का जो डिस्कशन है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले और किस टाइप के क्वेश्चंस हम डील करेंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये 3.2 एक्सरसाइज एक तरीके से मेन एक्सरसाइज है। इसके अंदर आप समझें तकरीबन 6 to 7 फार्मूलाज हैं जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज़ हुए हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाऊंगा, तो मैं इसके फार्मूले या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इसके फार्मूले एक जगह लिख के आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये फार्मूले याद जाए, क्योंकि ये फार्मूले मेन है और इस एक्सरसाइज में से लाजमी एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पेपर में आता है। तो इसमें सबसे पहले जो ये वाला फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सवाल से डील करेंगे। फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab दूसरा फार्मूला। फिर एग्जांपल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। और ये फिर एक और थ्री वेरिएबल्स का फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें पूछ के डिफरेंट चीज़ें निकालने को बोल दिया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है फॉर्मूला, ये है क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब है, ए माइनस बी होल क्यूब है। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका शॉर्ट तरीका है सॉल्व करने का। फिर ये हो गया आपका फिर ये आपका इसमें फ्रैक्शंस वाली भी ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले हैं। फिर ए प्लस बी होल क्यूब और ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। तो अभी आप देख रहे हैं कम से कम 7 फॉर्मूले तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, ये फार्मूला आपकी डेरिवेशंस के लिए नहीं आते, ये फार्मूले सिर्फ आपको याद करने होंगे। और बाकी इंशाल्लाह इसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। और एक्सरसाइज के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं 3.2 के, ये तकरीबन 19 क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह इसमें से मेजॉरिटी मैं करूंगा, इससे मिलता जुलता वो होगा वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग जो है चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स मुश्किल हैं, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है 3.2 की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल्स में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, मैंने सारे फार्मूले इसके ऊपर लिख दिए हैं। टोटल 7 फार्मूले हैं जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में लगेंगे। पहले है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर स्क्वायर्स के फॉर्मूले लिखा था हम क्यूब पे आते हैं, एक है ए प्लस बी होल क्यूब और एक है ए माइनस बी होल क्यूब। सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब या प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इधर प्लस में दोनों में इधर प्लस आएगा और नीचे दोनों में माइनस आ जाएगा। फिर है अलग अलग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसमें निशानी देख लें इसमें प्लस है तो पहले ब्रैकेट में प्लस आ रहा है, सेकंड में माइनस आ रहा है। इसमें माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस, सेकंड ब्रैकेट में प्लस। ठीक है, तो अब इसकी हम जो एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। जैसे हमें पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पहले वाले पार्ट में फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे वाले में ए बी, जब हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। सही है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गिवन दैट लिख लेता हूँ कि मुझे क्या गिवन है। ए प्लस बी गिवन है 6 और ए माइनस बी गिवन है वो कितना है 4। सही है, तो अब इसको मैं जो है सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यानी मेरे पास क्या फॉर्मूला लगेगा अगर मुझे पहले वाले के लिए करना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये कितना है, ए प्लस बी 6 है, 6 का स्क्वायर, ए माइनस बी 4 का स्क्वायर है। ये एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे रहेगा। सही है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 36 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, तो ये मेरे पास हो गया 52 ए स्क्वायर। तो मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, ये 2 मल्टीप्लायर है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 26। सही है, तो यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म हो गया। अब इसके जो है हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, पार्ट 2 में हमें ए बी निकालना है। सही है, अच्छा तो अब ए बी निकालने का जो हमारे पास दूसरा फार्मूला है, जो हमारे पास है फार्मूले की शीट में सामने रखूँगा ताकि आप लोगों को
नज़र आए। ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया। अब सेकंड ये वाला फार्मूला, क्योंकि इसके अंदर 4ab है, 4 तो नंबर है तो ab से निकल सकता है। सही है, तो इधर मेरे पास क्या क्या गिवन दैट है, a प्लस बी मेरे पास 6 है और a माइनस बी मेरे पास 4 है। तो मुझे क्या निकालना है, a माइनस ए बी। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। यहाँ लिख भी दें, यहाँ वी नो दैट। सही है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4ab, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 4ab, 20 इज इक्वल्स टू 4ab। तो ab इज इक्वल्स टू 20/4। तो ab की मेरे पास वैल्यू आ गई 5। सही है, तो ये मेरे पास यह है एग्जाम्पल नंबर 1 के दोनों पार्ट ख़त्म हो गए। सही है, तो अब हम जो है इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। उसके अंदर मेरे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है, उसके अंदर मेरे पास ये वाला टाइप का फार्मूला लग रहा है। तो इसके अंदर अब देखते हैं क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। हमें रिक्वायर्ड में पूरे क्वेश्चंस नहीं लिख रहा, जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है ये हमें रिक्वायर्ड है। और हमें दिया हुआ क्या क्या है, हमें ये दिया हुआ है कितना है 15, और a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है ये कितना है 7। सही है। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं मेरे पास जो फार्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है। अगर मैं पूरा फार्मूला यहाँ पे लिखूँ वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। यहाँ आप लोग वी नो दैट भी लिख दीजिए। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास क्या दी है 7, तो इधर 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ये मुझे निकालना है। अच्छा, इधर मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी की दी हुई है, तो लेकिन इसमें मैं कैसे करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू दी हुई है 15, तो मेरे पास 49 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो मेरे पास ये हो गया 49 इज इक्वल टू 30। तो ये प्लस तो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास इसकी, आपको ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा यही दिया होगा, आपको कभी ये देके ये वाली चीज़ ही मालूम करने को बोल दी जाएगी। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 19। सही है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 इस टाइप के क्वेश्चन की फिनिश हुई। आप चलते हैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल में हमें देखें, अब इसके अंदर अब आइए ना ट्रिक चीज़ कि आपको किस तरीके से इसको एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करना है। जो एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। सही है, और गिवन क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 38, और क्या गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास दिया हुआ है 31। अच्छा, आपको बात ए सी ए लिखा हो या ए सी लिखा हो, बात एक ही होती है। सही है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा सोल्यूशन लिख लेते हैं कि हमें क्या पता है। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये एज इट इज़ रहेगा। सही है, इसमें मेरे पास a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा। सही है, अब मैं इसमें वैल्यू डाल दूँगा 2 इंटू ये कितना दिया हुआ है मेरे पास 31, तो ये मेरे पास 2 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 62। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 100 आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों साइड से मैं क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट्स मैंने बोथ साइड्स पे ले लिया। सही है, अच्छा, अब एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जब भी अब ये सवालात जैसे क्वेश्चन हैं, तो जब इसमें स्क्वायर से कोई भी नंबर बाहर आता है वो प्लस माइनस के साथ आता है, तो आप लोग प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गया +-10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है
प्लस माइनस 10 होता है। सही है। अब इस एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। उसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास अननोन है। दिया हुआ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे पास है 20 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 8 है। सही है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे, वी नो दैट। ये आप लोगों को लिखना है और फॉर्मूले का यहाँ पे लाजमी आपको बताना है कि कौन सा कर रहे हैं। अगर आपने नहीं बताया तो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि इन चीज़ों में हर एक स्टेप के मार्क्स देखे जाते हैं। भले रेफरेंस में लिख दें, लेकिन इन वाले क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट स्टेपिंग नहीं कर सकते कि फॉर्मूला लिखे बगैर आप लोग डायरेक्ट आंसर बता दें। 2 इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। सही है। 64 20 अब ये मेरे पास, अच्छा आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा 20 को 2 में ऐड कर दें, ऐसे कभी नहीं कीजिएगा। ये आप लोगों का सवाल गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे होनहार स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कर देते हैं। आपको हमेशा देखना होता है कि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 44। अभी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? 44/2 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू आ गई? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इज इक्वल टू 22। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर्स वाले क्वेश्चंस ख़त्म होते, तो अब हम जो है क्यूब्स की तरफ चलते हैं। जो क्यूब का जो हमारे पास पहला सवाल है, उसमें जो है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्यूब्स, ताकि आपको याद रहे। तो क्यूब्स की जो मेरे पास पहली एग्जांपल है, उसमें मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी। और गिवन क्या क्या है मेरे पास? ए प्लस बी वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन डाल लेता हूँ। हमारे पास क्या है? वी नो दैट। और जो है क्या फार्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही है। ए प्लस बी की क्या वैल्यू दी हुई है? इधर 4, ये हमें निकालना है। ए बी की वैल्यू 5 है और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 4। सही है। तो 4 का क्यूब होता है 64 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास पहले पार्ट का एग्जाम्पल का आंसर आ गया। ठीक है। तो अब हम जो है इसकी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उसमें मेरे पास किसकी मुझे वैल्यू निकालनी है? उसमें मुझे वैल्यू निकालनी है ए बी की। और मेरे पास इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है 5 और ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 5, यानी दोनों मेरे पास 5 5 है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं वी नो दैट कि हमारे पास क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब इसमें हमारे पास 3ab ए माइनस बी। तो अब इसमें हमारे पास क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है ए बी। तो इधर मेरे पास ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 5 है। 3ab एज इट इज़ रहेगा। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5। 5 का क्यूब होता है 125। ये कितना हो जाएगा? 15 ए बी। तो ये इधर जा रहा है, तो ये मेरे पास माइनस 15 ए बी। सही है। तो अब इसको जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 125 माइनस 5, वो मेरे पास होता है 120 इज इक्वल्स टू माइनस 15 ए बी। तो मैं अगर इसको अरेंज करके लिख लूँ, माइनस 15 ए बी इज इक्वल टू 120। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 120/15। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई -8। तो
तो ये मेरे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 2 का भी आंसर आ गया। माइनस को भी आप लोगों को इसके साथ इंक्लूड करना है, सही है। तो अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास क्या आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब 1/क्यूब, और हमारे पास क्या गिवन है, वैन एक्स प्लस 3, और ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये गिवन है, अब हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी। अच्छा, इसके अंदर आप लोग घबराइएगा नहीं, इसके अंदर जो हमारे पास एक्स है ये एज ए ट्रीट होगा, और 1/x है ये एज अ बी ट्रीट होगा, सही। अब हमें ये दिया हुआ है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इधर सोल्यूशन डाल देते हैं, और इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है। अब जाहिर सी बात है, इधर आप देख रहे हैं दोनों साइड्स पे क्यूब है, तो अब क्या करेंगे, हम क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड्स पे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा लग रहा है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री AB a प्लस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 27। प्लस 9 था उधर जाके -9 हो गया। तो मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, ये इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इधर रेफरेंस के लिए अपने फार्मूला लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग लिख दीजिए, मैं भी इधर लिख देता हूँ कि a प्लस कौन सा फार्मूला लगाया है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोग भूलें ना। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, सही है। तब इसकी जो एग्जांपल नंबर 4 है उसको देखते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 4 में क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे 8x³ माइनस -1/x³ जब हमारे पास 2x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है 4। ये भी देखें उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि a यहाँ पे क्या होगा, 2x होगा, b क्या होगा, 1/x होगा। अब ये निकालना है, दोनों साइड्स पे क्यूब है तो हम क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड्स पे। अब हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सही है। तो अब हम क्यूबिंग कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। सही, तो मेरे पास कौन सा, तो यहाँ पे जो है मेरे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे मेरे पास लग रहा है a माइनस बी होल का क्यूब। तो यहाँ पे मेरे पास वो क्या होता है फार्मूला, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और इंटू 2x माइनस यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 64, सही है। ये कैंसिल, इसको मैं लिख दूंगा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, x क्यूब 1/x³। अब ये मेरे पास कितना जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और 2x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास गिवन थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 64। तो अब -24 इज इक्वल टू 64। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 24, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 8 और 8। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 88। तो ये वाले टाइप के भी फॉर्मूले यहाँ पे ख़त्म हो गए। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करना, जो मैंने जिस तरीके से आपको स्टेप्स बताए हैं आपको इस तरीके से आना है। बस आपको क्यूब्स याद रखने हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, इससे ज़्यादा आते नहीं है। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, और 7 का
343 होता है। ये आप लोग याद रखें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सही है। तो अब हमारे पास जो लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन बचे हैं वो किस टाइप के हैं उसको भी देख लेते हैं। वो भी क्यूब से ही रिलेटेड हैं, लेकिन उसमें क्या था, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी अलग अलग वाले आ जाएंगे। तो इसकी जो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है वो उसमें क्या, हम ये प्रोडक्ट वाले हैं। फाइंड प्रोडक्ट हमें निकालना है इसका, x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। सही है। अच्छा, अब इसको हम फॉर्मूले को देख लेते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है। जो इस वाले सवाल में जो मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको मैं इस फॉर्म में अरेंज करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है थोड़ा मिलते जुलते है। इसको मैं बता देता हूँ आपको कि ये बना किस तरीके से है। ठीक है, इसको ये मैंने इस तरीके से कर दिया। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए और बी प्लस बी स्क्वायर। सही है। जब इसको काटेंगे एक्स कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। सही है। तो अब इसको हम क्लोज कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो ये मेरे पास जो है इसका एक तरीके से प्रोडक्ट आ गया। इस वाले में आपको यही करना था। सही है। अब इसके बाद वाला जो है, जैसे अब ये माइनस वाला है, ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। इससे मिलता इससे सेम ही है। इसमें जैसे हमने प्लस के लिए प्रोडक्ट निकाला था, इसमें हम जो है माइनस के लिए प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप लोगों को एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग कीजिएगा और मुझे आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस योरसेल्फ। सही। अब इसकी जो लास्ट एग्जाम्पल बची है उसको देख लेते हैं। इसमें है फाइंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम फार्मूले को मैच किस तरीके से करें। अब जैसे मेरे पास ये दिया हुआ है, एक एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और दूसरा दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सही है। अच्छा, अब इनका प्रोडक्ट जो, अब यहाँ पे मेरे पास एक ये देखें, एक पूरा एक ये फार्मूला है और एक जो है मेरे पास एक ये वाला फार्मूला है। तो अगर इसको मैं देखूँ तो ये मेरे पास किसका फार्मूला बन रहा है, मेरे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है। ये देखें, ये रहा ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ, मैं इधर रेफरेंस के लिए फार्मूला भी लिख दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास एक ये बन जाएगा और ये माइनस वाला है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट इस वजह से किया है कि इसमें कुछ क्लोज करने के लिए था नहीं, ये क्लोज, ये ओपन फॉर्म थे, मैंने इसको क्लोज कर दिया था। मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ फॉर्मूले कि मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये बी स्क्वायर है। तो अब इसको अगर मैं कंबाइन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक तरीके का देखा जाए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये मेरे पास जो है ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मेरे पास डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3.2 की तमाम एग्जांपल्स खत्म होती हैं। सिर्फ एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिए ताकि आप लोगों को पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, वीडियो को देखते नहीं हैं आप लोग, काफ़ी देर के बाद व्यूज़ आते हैं, आप लोग देखें, आपके लिए ही ये बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती हैं। अगली वीडियो में। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।